Hello everyone, myself Zia Moria and I am from Uttar Pradesh Bastar district. How are you all? I hope you all are fine and very good. So guys, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ द डिफरेंस बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस. गाइज, अगर किसी इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस है सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट देम, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी चीज़ होती है. ये आपको लोगों के बीच में कैसे स्टैंड रहना है हमेशा के लिए. एंड सबसे ज़्यादा ये इफ़ेक्ट करता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल को. बहुत लोगों का कॉन्फिडेंस होता है बट कम्युनिकेशन स्किल नहीं, तो बहुत लोग का कम्युनिकेशन स्किल होता है तो कॉन्फिडेंस नहीं. तो इसी की वजह से उनका अनबैलेंस्ड हमेशा रहता है. ये दोनों चीज़ों में कभी वो परफेक्ट नहीं हो पाते हैं. तो दोनों रहना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है पर आप जो है उसको अपने बात को अच्छे तरीके से लोगों के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू द लेक ऑफ कॉन्फिडेंस. आप बस उन्हीं लोगों के सामने खुद को कंफर्टेबल पा रहे हैं जिन लोगों के साथ आपकी बहुत गहरी दोस्ती है या फिर बहुत अच्छे वो आपके फ्रेंड्स हैं. उन्हीं लोगों के सामने आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो और उनको अच्छे से बता पा रहे हो, एक्सप्रेस कर पा रहे हो अपनी बातों को, यानी कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल को सिर्फ वहीं पे आप शो कर पा रहे हो. तो ये चीज़ें होती हैं कि जब आप एक चीज़ में परफेक्ट होते हैं, एक चीज़ में नहीं. दूसरा चीज़ ये है कि जब आपके पास कॉन्फिडेंस तो रहेगा पर कम्युनिकेशन स्किल नहीं. आप लोगों के सामने कुछ भी बोल सकते हो, एनीथिंग, पर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं. आपने उल्टा सीधा बोल दिया, आप सामने चाहे जो भी खड़े हो. सो ये दोनों चीज़ें एक तरह से इम्परफेक्ट हैं. दोनों चीज़ों को अगर आप बैलेंसिंग में लेकर चलोगे तब आपकी बहुत अच्छी और बहुत बेटर पर्सनालिटी क्रिएट होगी. और जिन इंसानों के पास या फिर जिन लोगों के पास ये दोनों चीज़ें हैं उतनी ही मात्रा में, उतनी ही डेंसिटी में, तो लाइक उसके पास कॉन्फिडेंस भी है, कम्युनिकेशन स्किल भी है, तो वो जो भी बात कहेगा बहुत सोच विचार कर कहेगा और कॉन्फिडेंस के साथ कहेगा. और इसी की वजह से उसकी वैल्यू लोगों के बीच में और ज़्यादा बढ़ जाती है. एंड दैट्स द रीज़न ऑफ बीइंग कॉन्फिडेंट. और इसी वजह से एक इंसान को कॉन्फिडेंट समझा जाता है. देखिए, कॉन्फिडेंट रहना हर किसी के लिए ज़रूरी है. अब कॉन्फिडेंट में ये चीज़ें नहीं आती हैं कि आपका नॉलेज या एजुकेशन भी चीज़ें आएंगी. आपका जो बात है वो करेक्ट रहना चाहिए, वो ट्रू रहना चाहिए. अगर आपका बात सही है तो आप किसी के सामने भी अगर अपनी बात को अच्छे से बता पा रहे हो तो ये भी आपका एक साइन है कि आप कॉन्फिडेंट हो. अगर कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है, कोई भी हो, वो ये कोई मैटर नहीं करता है, पर उसकी बातें जो लोगों के सामने वो बोल रहा है उसमें कितना पावर है, उसके वर्ड्स कितने ज़्यादा वैल्यूबल हैं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान से आपको समझना पड़ता है, देखना पड़ता है. ये चीज़ें हो गई आपकी. ओवर कॉन्फिडेंस में इंसान क्या होता है, वो ये नहीं सोचता है कि हम बातों को सोच समझ कर बोले. वो कुछ भी बोलता रहता है. वो अपनी प्राइवेट लाइफ को, अपनी प्राइवेसी को, सब कुछ लोगों के सामने ओपन करके रख देता है, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू टाइम पे ख़त्म हो जाती है कि हाँ, इस इंसान के बारे में तो हम जानते ही हैं सब कुछ, इसका क्या, हमें तो इसके बारे में सब कुछ पता ही है. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है, अपनी प्राइवेसी किसी के सामने आप खुलने से पहले 10 बार सोच लो कि क्या वो इस चीज़ों को समझने लायक है या फिर नहीं है. एंड इसी वजह से एक और चीज़ देखी जाती है, जो कॉन्फिडेंट पीपल होते हैं वो क्या बोलेंगे, मैं इस काम को कर सकता हूँ. लेकिन जो ओवर कॉन्फिडेंट रहेंगे बोलेंगे मैं ही सिर्फ इस काम को कर सकता हूँ. अब एग्जाम्पल के लिए कोई एक इंसान है जो बहुत बढ़िया स्पीकर है. हाँ, वो कुछ टाइम तक स्टार्टिंग का लेवल जो था उसका कॉन्फिडेंस वो बहुत बढ़िया था, फिर धीरे धीरे कब ओवर कॉन्फिडेंट हो गया वो इंसान पता ही नहीं चला. कैसे? वो अब किसी को भी देखता है ना, उसको ऐसा लगता है कि ये मेरे से अच्छा नहीं बोल सकता, ये जो है मेरे जितना परफेक्ट नहीं हो सकता है. और यही सारी चीज़ें इंसान को आगे चल के डिस्ट्रॉय कर देती हैं. उसकी यही घमंड, उसका यही प्राउड कि हाँ, मेरे से बेटर कोई नहीं है. तो कभी भी आप ओवर कॉन्फिडेंट लेवल पर मत जाइए, क्योंकि 3 लेवल होते हैं. एक फर्स्ट, जब कॉन्फिडेंट आप हो जाते हैं एंड यहीं पे रहो, यहीं पे टिके रहो, यही सबसे बढ़िया है. इससे थोड़ा और आगे जाएंगे तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, जो कि कुछ लोगों से आपका रिश्ता तोड़ देगा, और कुछ लोग रहेंगे वो समझ जाएंगे कहीं ना कहीं.